हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारे गोवा का सेकंड डे और अभी हमें रेडी होना है, निकलना है हमें। तो अभी तो इतना ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं क्योंकि रात काफ़ी हो जाती है। हम लोग आते हैं अपनी जगह से घूमकर और काफ़ी रात हो जाती है, 10-11 बज जाते हैं हमें अपने होटल आते आते, तो इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो चलते हैं, रेडी होते हैं और हमें निकलना है अभी ओल्ड गोवा के लिए, जो काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की। तो चलते हैं, रेडी होते हैं। मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर और ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं घूम पाते हैं धूप की वजह से, और हम जल्दी आ भी जाते हैं। तो देखते हैं, जितना मुझसे शूट हो पाएगा मैं शूट करूँगी और दिखाऊँगी आपको। तो अभी तो मुझे रेडी होने देते हैं, रेडी होते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचकर। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ साथ। चलते हैं। सो गाइज़, यहाँ हम रेडी शेडी होकर निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए और आप सबको तो मैंने बताया कि हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। आप सबने नाम तो सुना ही होगा। ओल्ड गोवा बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर पुराने पुराने चर्च बने हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मैं नहीं गई थी और हमने सोचा वहीं जाते हैं, और हमारे होटल से ओल्ड गोवा 50 किलोमीटर दूर था और हम लोग बाइक से ही जा रहे थे। हमने कैब नहीं की थी क्योंकि यार कैब में वो मज़ा नहीं है, इसलिए हमने सोचा बाइक से जाते हैं एंजॉय करते करते। तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे अपने होटल से ही, अभी तो हम होटल में ही हैं। सो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड गोवा के लिए और वहाँ के चर्च बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ओल्ड चर्च है वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी और आप बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ साथ। चलते हैं। सो गाइस, जाते जाते रास्ते में ही हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक दुकान मिली और वहाँ से हमने ख़रीदा पेट्रोल। यहाँ पर वही डलवा रहे थे और मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। उसी दुकान में गरम गरम ब्रेड पकौड़े भी बन रहे थे, तो मैंने सोचा खाते हैं, क्योंकि बिना खाए हुए ही हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे ओल्ड गोवा। ये देखिए कितना बड़ा चर्च है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च है और ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे चर्च हैं पुराने, और इस जगह का नाम ही ओल्ड गोवा है। तो मैं अंदर जाकर भी दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा है अंदर से। तो फाइनली हम लोग ओल्ड गोवा पहुँच गए हैं और आपने देखा अभी कितने पुराने पुराने चर्च हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और माला एक चढ़ा के, 2 चढ़ा के तुमको एक ही दिया मैंने। सो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर साइड में एक लेडी खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। ये माला बोलते हैं, अंदर जाते हैं इसको पहनाना ही पड़ता है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया था माला को, और एक भैया ने मुझे कैंडल्स भी दे दी कि ये भी लगाना होता है। अब मुझे क्या पता कि वो तो उनका काम है कि ज़बरदस्ती बेचना, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। मुझे लगा ये ज़रूरी है, करना ही होता है, तो मैंने ख़रीद लिया था। फिर मैं वहीं जा रही थी जहाँ पर सारे माला लगे हुए थे, मैंने सोचा वहीं जाकर मैं भी इनको चढ़ा दूँगी।
गाइस यहाँ मैं आ चुकी थी चर्च के अंदर और ये देखिए इतनी ज़्यादा शांति थी ना यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था इस जगह पर और इतना ज़्यादा खूबसूरत था ये अंदर से। अभी तो मैं नीचे थी और अभी मैं आपको ऊपर भी लेकर चलूँगी क्योंकि ऊपर भी जगह जगह पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चर्च था अंदर से। आप बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको ये चर्च कैसा लगा और ये भी बताना कि कौन कौन चर्च जा चुका है। उसके बाद हम लोग सेकेंड फ्लोर पर गए और ये जगह जगह पर पोस्टर्स बनाए हुए थे और ये पोस्टर्स देखकर इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी ना। खाली पोस्टर्स ही नहीं और भी कई चीज़ें थी जो देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी मैं, और मैं ही नहीं कोई भी देखेगा तो वो इमोशनल ही होगा। अभी आगे एक स्टैचू बना हुआ है और वो स्टैचू देखकर मैं इतना ज़्यादा, मतलब आप खुद ही देख लीजिएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सब इन्होंने डेकोरेट कर रखी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये सब देखने के बाद हमने और भी कई चीज़ें देखी, पोस्टर्स देखे और हाथ से भी ड्रॉ किए हुए पोस्टर्स देखे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। और ये सब देखने के बाद एक चीज़ मैंने और देखी, ये जो फ़ोटोज़ मैंने देखी हैं अभी, ये देखिए ये फ़ोटोज़ वही हैं जिनकी बॉडी आज भी चर्च पर रखी हुई है, ये वही फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद हम लोग आगे गए और भी ये ड्रेसेस थी, मतलब ये एक तरह का म्यूज़ियम भी इन्होंने बना रखा था। ये उनकी ड्रेसेस थी जो वो पहनते थे उस टाइम पे, और ये था वो स्टैचू जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी। उसके बाद हम लोग थर्ड फ्लोर पर गए और थर्ड फ्लोर पर भी बस यही सब चीज़ें थी, पोस्टर्स बनाए हुए थे, स्टैचूज़ बनाए हुए थे सब। बस थर्ड फ्लोर पर जाकर ही हम वापस हो गए थे क्योंकि और ऊपर जाने की अब हिम्मत नहीं थी, बहुत थक चुके थे हम लोग। मैंने तो आप लोग को बताया ही कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी धूप थी, तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम लोग वापस गए नीचे गार्डन में बैठे जाकर, और गार्डन में कुछ फॉरेनर्स मिल गए थे तो वो भी फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो हम भी उनके पास गए, हमने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ ली। तो फाइनली हमने यहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं और चर्च की, और बहुत और भी हैं आगे, एक दो चर्च और हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई है हमारी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, अपने रूम के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। चले हम आगे निकल चुके हैं और रास्ते में बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी थी हमें, तो हमने सोचा कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो रास्ते में ही हमें एक रेस्टोरेंट मिला और हम चले गए अंदर कुछ खाने के लिए, क्योंकि बिना कुछ खाए हम लोग घूम रहे थे सुबह से ही और खाने का भी कुछ याद नहीं रहा। तो जाते जाते अचानक से भूख लगी तो सोचा है पहले कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने बहुत सारा खाना मंगाया क्योंकि इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमने सोचा मंगाते हैं, और भूख तो लगी है, चला जाएगा सारा अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे, उन्होंने सोचा तब तक खाना नहीं आता है, हम बातें ही कर लेते हैं।
और मैं तो अपना व्लॉगिंग में लगी थी, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और तब तक आ चुके थे भैया हमारा खाना लेकर, और मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या मंगाया है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल लाइट खाना मंगवाया था, दाल, पनीर कोफ्ते, राइस और तंदूरी रोटी एंड रायता, सैलेड। हमने बिल्कुल हल्के ही खाना मंगाया। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए बस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतना ज़ोर की भूख लगी थी। और यहाँ पर पता नहीं मुझे तो मजाक में बोलते ही रहते हैं पता नहीं क्या क्या, तो मैं हंसती ही रहती हूँ हर टाइम। और आपको तो पता ही है खाने के टाइम तो मैं हंसती ही हूँ। खाना वाना खाकर हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए। और ये वो रोड है जो मलंग मूवी की शूटिंग यहाँ पर एक सॉन्ग की हुई थी, तो ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, इसलिए थोड़ा बहुत ही किया। उसके बाद हम पहुँचे अपने रूम, और रूम जाकर हमने देखा हमारा रूम एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि फ़र्स्ट डे हम बोलकर चले गए थे कि हमारा रूम क्लीन करवा दीजिएगा, और सेकेंड डे हमें याद नहीं रहा कि देकर चले गए थे, तो हमने सोचा पता नहीं किया होगा कि नहीं, लेकिन आकर देखा तो रूम एकदम क्लीन था और बहुत खुशी हुई। उसके बाद रेस्ट करके हो गई थी शाम, और शाम को हम निकल चुके थे फिर से एक बीच के लिए जो अंजुना बीच है, और वहाँ बिल्कुल शांति होती है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो हम लोग निकल चुके थे थोड़ा बहुत रेस्ट करके। तो मैं यहाँ बीच पहुँच चुकी हूँ, और आपने देखा कितना ही अच्छा बीच है। और जस्ट बीच की ही साइड में चेयर्स लगी हुई हैं, रेस्टो है, और एक रेस्टो तो इतना अच्छा है कि उसके सामने लाइट्स पड़ रही है बीच में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, काफ़ी टाइम तक हम लोग बैठे रहे और साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया हमने। बस यही था हमारा आज का दिन, और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।